नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। तो अकाउंट के अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 हिसाबी समीकरण और धंधा के व्यवहार शुरू कर दिया था। पिछले वीडियो में हमने समीकरण के बारे में सीखा था और उसी के ऊपर से एक क्वेश्चन भी करा था। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप पहला वीडियो देखिए, जिससे आपको इस चैप्टर के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एग्जाम में आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है नीचे के व्यवहारों का रोजनामचा लिखकर उसकी समीकरण आधारित हिसाबी असर समझाइए। ठीक है, इस प्रकार से कुछ 3 से 4 व्यवहार आते हैं, आपको उसी को हल करना रहता है। पहला यहाँ पे क्या दिया है, 50,000 रोकड़ लाकर विधि ने धंधा प्रारंभ किया। सबसे पहले आपको इसका रोजनामचा लिखना है, ठीक है। उसके बाद हिसाबी समीकरण में असर देनी है। दूसरा है 50% रकम SBI में भरकर खाता खुलवाया, तो इसका रोजनामचा भी आपको आता ही है पहले से। और लास्ट क्या है, 10,000 की रोकड़ खरीदी की। इसी प्रकार से कुछ 3 से 4 व्यवहार आते हैं आपके एग्जाम में, जिसे आपको हिसाबी समीकरण में दर्शाना रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम फॉर्मेट बनाते हैं और इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इस प्रकार से फॉर्मेट मैंने यहाँ पर बना दिया है। सबसे पहले हमको रोजनामचा लिखना है। तो पहला व्यवहार क्या था कि 50,000 रोकड़ लाकर विधि ने धंधा प्रारंभ किया, तो रोजनामचा लिखेंगे पहला। अगर रोकड़ लाएंगे तो रोकड़ खाते उधार, धंधे का मालिक है तो क्या बनेगी, पूंजी खाते। कितना लाई, 50,000, तो आपको लिख देना है 50,000। तो अब मैंने आपको बताया था, यदि आपको असर लिखने आ जाती है तो आपको समीकरण में किस प्रकार से असर देनी है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो असर में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आपको ये देखना है कि धंधे में क्या आ रही, रोकड़, तो लिखेंगे रोकड़ में वृद्धि। दूसरा, पूंजी में भी हमारी क्या हो रही, वृद्धि, पूंजी में वृद्धि। अब हम समीकरण में असर करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है रोकड़ हमारी क्या है, संपत्ति। संपत्ति में आपको लिखना है रोकड़ कितनी आई हमारे पास धंधे में, 50,000। ठीक है, इस प्रकार से। और दूसरा क्या बढ़ रही है हमारी, पूंजी भी बढ़ रही है, तो आपको पूंजी में भी लिखा करना है 50,000। इस प्रकार से हमारा समीकरण क्या बनता है, A = C + L। इसका मतलब जितना टोटल C और L का है उतना अकेला किसका होना चाहिए, संपत्ति का, यानी A का। तो फिलहाल अभी हमारे पास कोई दायित्व नहीं है, तो हमारे टोटल देख सकते हो आप बराबर है। ठीक है, 50,000 और 50,000। इस प्रकार से हमने पहला व्यवहार करा, कितना आसान था आप देख सकते हो। चलिए अब दूसरा व्यवहार करते हैं। दूसरे में यहाँ पे लिखा है कि 50% रकम SBI में भरकर चालू खाता खुलवाया। 50% किसका, तो जितना हम धंधे में लाए हैं उसका ही 50%। तो कितना लाए थे हम, 50,000, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25,000। इसका मतलब हमने बैंक में 25,000 भरकर खाता खुलवाया है। तो चलिए इसका रोजनामचा लिखते हैं। अगर बैंक में पैसे भरेंगे तो बैंक हमारा पैसे लेने वाली बनेगी। क्रम 2, बैंक खाते उधार करेंगे, रोकड़ हमारे पास से जाएगी रोकड़ खाते से। कितने भरा हमने, 50%, यानी 50,000 का आधा कर देंगे हम, तो 50 का कितना आएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 25,000 हमने बैंक में भर दिए। अब आपको असर लिखनी है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके धंधे में क्या बढ़ रहा है। अगर हम बैंक में पैसा भरेंगे तो बैंक शेष हमारी बढ़ेगी, तो आपको लिखना है बैंक शेष में वृद्धि। ठीक है, आपकी बैंक शेष बढ़ रही है तो आपको बैंक शेष में वृद्धि लिखना है। और दूसरा, धंधे में से रोकड़ जा रही है तो दूसरा लिखना आपको रोकड़ में कमी, रोकड़ में कमी। इस प्रकार से कुछ असर लिखी जाएगी। तो चलिए अब हम समीकरण में असर देते हैं। सबसे पहले रोकड़ लिखेंगे आप, रोकड़, तो रोकड़ आपके पास पहले कितनी थी, 50,000, हमने लिखी यहाँ 50,000। अब आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रोकड़ आपके पास से जा रही है तो बैंक के थ्रू आपके पास से रोकड़ जा रही है, तो बैंक के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। तो अब आपके पास रोकड़ कितनी बची, 25,000, क्योंकि हमने बैंक में 50,000 भर दिया है, तो बची कितनी है, 25,000। बट अगर एक संपत्ति कम हो रही है तो एक संपत्ति हमारी बढ़ भी रही है। क्या बढ़ रही है हमारी, बैंक शेष, तो आपको अलग से एंट्री करनी पड़ेगी बैंक की। ठीक है, बैंक शेष कितनी हो गई वो, अब 25,000। इस प्रकार से जब आप रोकड़ का और बैंक का टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और पूंजी जितनी हमारी पहले थी उतनी अभी भी रहेगी, 50,000। और फिलहाल दायित्व भी हमारे पास कुछ है नहीं। तो इस प्रकार से संपत्ति का टोटल कितना है, 50,000, और पूंजी का टोटल भी कितना है, 50,000। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो चलिए
तीसरे नंबर के व्यवहार में पढ़ते हैं। तो तीसरे में लिखा है 10,000 की रोकड़ खरीदी की। रोकड़ से हम क्या कर रहे हैं, खरीदी कर रहे हैं। तो रोजनाम से क्या बनेगा, खरीद खाते उधार रोकड़ खाते जमा। ठीक है, तो चलिए अब इसका रोजनाम से लिखते हैं और समीकरण में असर देते हैं। जब भी आप कोई नया व्यवहार करोगे तो आपके सामने उसके पहले वाला व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, इसके पहले हमने कौन सा व्यवहार करा था, व्यवहार नंबर 2। तो चलिए अब हम तीसरा करते हैं। क्या करा हमने, रोकड़ से खरीदी करी है, खरीद खाते उधार कर देंगे, रोकड़ जा रही है, रोकड़ खाते जमा कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से कितनी करी हमने, 10,000 10,000 10,000। तो चलिए अब आपको असर लिखनी है। असर में आप देख सकते हो हमने माल खरीदा है। माल से क्या होता है, हमारा स्टॉक बढ़ता है। क्या बढ़ता है, हमारा स्टॉक। और स्टॉक में हमारी क्या है, चालू संपत्ति। सबसे पहले आपको लिखना है स्टॉक में वृद्धि, स्टॉक में वृद्धि, या आप माल के स्टॉक में वृद्धि लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सबसे पहले असर क्या हुई, स्टॉक में वृद्धि। हमने जो स्टॉक खरीदा यानी जो माल खरीदा वो रोकड़ से खरीदा, तो रोकड़ में क्या आ रही है, कमी आ रही है, रोकड़ में कमी। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये असर लिखी, स्टॉक में वृद्धि और रोकड़ में कमी। चलिए अब समीकरण में हल करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास है आपको वो लिखना है। तो रोकड़, रोकड़ आपके पास कितनी बची थी, 25,000। मैंने लिखा है यहाँ 25,000। अब हमारे यहाँ पर रोकड़ में कमी आ रही है तो माइनस करके आपको बताना है किस कारण से कमी आ रही है। हमने क्या खरीदा है, खरीदी करी है, तो आपको लिखना है खरीदी। खरीदी से रोकड़ में कमी आ रही है 10,000। तो जब आप माइनस करोगे 25 में से 10 तो यहाँ बचेगा 15,000। और आपके पास पहले क्या था, बैंक शेष। बैंक शेष को अभी हमने कुछ नहीं करा, तो जितना है उतना आपको लिखना पड़ेगा। बैंक शेष कितनी थी, 25,000। और अब आप देख सकते हो कि जो स्टॉक है वो हमारी संपत्ति है। संपत्ति में क्या हो रही, वृद्धि हो रही, तो आपको स्टॉक की भी एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर अलग से लिखेंगे माल स्टॉक। माल स्टॉक आपको बढ़ा है, आपको कितना हो गया, 10,000। अब आपको टोटल कर लेना है लास्ट में, क्योंकि आपको व्यवहार है नहीं। रोकड़ कितनी है हमारे पास, 15,000। बैंक शेष कितनी है, 25,000। 15 और 25 40 और 10 कितना हो गया टोटल, 50,000। तो इस प्रकार से हमारे पास लास्ट में संपत्ति कितनी बची, 50,000। और पूंजी कितनी हमारे पास, 50,000। इस प्रकार से देख सकते हैं आप दोनों तरफ हमारा टोटल कितना है, 50,000 और 50,000। इस प्रकार से सवाल हमने पूरा करा। जैसा कि मैंने आपको बताया था आपकी संपत्ति का टोटल किसके बराबर होना चाहिए, पूंजी और दायित्व के बराबर। तो दायित्व तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि दायित्व आता ही नहीं है। ठीक है, जब हम अगले वीडियो में एक सवाल करेंगे वहाँ पर दायित्व का व्यवहार आएगा। तो ऐसा नहीं है कि दायित्व यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, फिलहाल हम किसको समझ रहे, पूंजी और संपत्ति को समझ रहे थे। अगले वीडियो में जब हम करेंगे तो दायित्व का व्यवहार आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 50,000 और 50,000 यानी हमारा सवाल सही है। तो उम्मीद है सवाल आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। आसान था, बस इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, बस ऐसे ही 3 से 4 व्यवहार आएंगे और आपको हल करके बताना रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।